नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज है 24 नवंबर 2025 और 24 नवंबर 2025 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो क्यूएस की रैंकिंग में ये आईआईटी दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो भारत की पहली योग नीति ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो एआई शिक्षक आइरिस ये केरल में लॉन्च हुआ है। आगे, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व टेलीविजन दिवस ये 21 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया सचिव ये नीरज मित्तल को नियुक्त किया गया है। आगे, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब ये फातिमा बोस ने जीता है। 20 का सही आंसर होगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संस्करण की बात करें तो ये 74वां संस्करण था। आयोजन स्थल की बात करें तो थाईलैंड में आयोजित हुआ था। और मिस यूनिवर्स 2025 ये फातिमा बोस बनी है। थीम की बात करें तो द पावर ऑफ लव इसकी थीम थी और भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा ने प्रतिनिधित्व किया था। आगे, मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला ये दीव बना है। हाल ही में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल बना है। आगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट किस एयर शो में क्रैश हुआ है? तो ये दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया है। आगे, हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो यह गोवा में आयोजित हो रहा है। 20 का सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ग्रैंड परेड में महान अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। और कंट्री ऑफ फोकस की बात करें तो जापान को इस बार कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया। आगे, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो भारत पोल पोर्टल का संबंध ये सीबीआई से है। आगे, हाल ही में कहा मादा चीतामुखी ने 5 शवकों को जन्म दिया है? तो मध्य प्रदेश का सही आंसर होगा, जिससे देश में चीतों की कुल संख्या 32 हो गई है। हाल में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका चेयरमैन सुनील पालीवाल को बनाया गया है। आगे, भारत ने साल 2024-25 में अब तक का सबसे ज्यादा रक्षा निर्यात किया है। भारत का कुल रक्षा निर्यात कहाँ तक पहुंच गया है? तो भारत का कुल रक्षा निर्यात ये 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। ये इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार का लक्ष्य है कि इस रक्षा निर्यात को 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए तक करना है। आगे, हाल ही में कौन सा देश एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा? तो पहला देश ये ब्रिटेन बनेगा। हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो यह जापान के द्वारा बनाया गया है। आगे, हाल ही में चर्चा में रही कोडा कनाल सौर वेधशाला की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। आगे, हाल ही में दक्षिण रेलवे द्वारा भारत की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस चेन्नई और किसके बीच शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस चेन्नई और मंगलुरु के बीच शुरू की जाएगी। आगे, हाल ही में किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन संभव चलाया गया है? तो ऑपरेशन संभव ये
आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा चलाया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है? तो चक्रवात फेंगल का नामकरण ये सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। आगे, हाल ही में कौन नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। इसकी थीम होगी वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर। हाल ही में लॉन्च किया गया TIA पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पोर्टल ट्रेड एंड कॉमर्स से संबंधित है। आगे, हाल ही में कौन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का छठा नया सदस्य बना है? तो छठा नया सदस्य ये सेशल्स बना है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में जुलाई 2025 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष ये पाकिस्तान को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है। आगे, हाल ही में 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स की मेडल टैली में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष पर ये भारत देश रहा है। भारत ने टोटल 20 मेडल जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रोंज है। हाल ही में 69वां नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 90 टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। आगे, हाल ही में किसे COP31 का मेजबान चुना गया है? तो COP31 का मेजबान ये तुर्की को चुना गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बना है? तो मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश ये सूरीनाम बना है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल को कमीशन किया है? तो INS तमाल को ये रूस देश में कमीशन किया गया है। आगे, हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश कौन बना है? तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश ये ब्रिटेन बना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय ये डांगेटी जानवी बनी है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ICC हॉल ऑफ फेम में ये महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। आगे है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के ये मेरठ, बिगुल और मथुरा पोशाक को GI टैग मिला है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। हाल ही में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी ये बेंगलुरु में खोली गई है। आगे, हाल ही में किस देश ने भारत को $93 मिलियन के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है? तो यह अमेरिका देश के द्वारा दी गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में 2023 शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 शंकर देव पुरस्कार से ये सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार किसने जीता है? तो 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार ये जारा चौधरी ने जीता है। आगे है, हाल ही में किस देश ने चांग E6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लो ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? तो यह खोज चीन के द्वारा की गई है। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा की जाएगी। आगे, हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है? तो यह पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार ये
साइमा वाजिद को प्रदान किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से ये पंडित स्वप्न चौधरी को सम्मानित किया गया है। आगे, हाल ही में गूगल ने अमेरिका के बाहर कहाँ अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है? तो सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र ये ताइवान देश में खोला गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता ये चेन्नई में आयोजित हुई है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आपके एक छोटा सा टेस्ट है जिसका आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? अगला है, हाल ही में चक्रवात फिंगल का नामकरण किसने किया है? और अगला है, हाल ही में 2023 शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इन तीनों का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।